नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम यूपी पुलिस में हिंदी जो ममतेज सर करवा रहे हैं अभी उनकी पीडीएफ से हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा वर्णमाला। जैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जिन सर ने 50 या 100 क्वेश्चन की वर्कशीट भी दिए हैं वो भी हल करेंगे। हमारा टारगेट एक ही होगा कि पीडीएफ को शॉर्ट रिवीजन करें, कम टाइम में रिवीजन करें, लेकिन पूरा रिवाइज करें। और हमारा टारगेट यही होगा कि 37/37 हमारी यूपी पुलिस में मार्क्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये विनायक 2.0 बैच और देवांशी बैच के हैं। हिंदी में हम शुरू करने वाले हैं वर्णमाला। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ईरानियों ने दिया था। हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को बनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं। स्वर जिसे हम अच बोलते हैं, व्यंजन जिसे हम हल बोलते हैं। परिभाषा देखिए, वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनी है। वर्ण होता है ध्वनि और माला होती है समुदाय। जैसे एक या दो से अधिक बालक होते हैं वो भी एक समूह बन जाता है। वैसे ही जैसे बहुत सारी माला, जैसे फूलों की माला होती है तो वो एक माला बनती है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलों के समुदाय को फूलमाला कहते हैं। जैसे बच्चों के समुदाय को क्या कहते हैं? जैसे समूह बन जाता कक्षा कह देते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 53। यहाँ पे इसने वर्तमान पूछा है। एक कौन सा ऐड कर दिया? विशिष्ट व्यंजन ऐड कर दिया। स्वर कितने होते हैं? 11। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। उसम व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 2। ये कौन कौन से होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। अयोगवाह व्यंजन कितने होते हैं? 2। विशिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? 1। इन कुल को मिलाकर कितने हो गए? 53। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं। स्वर, अब बात करते हैं हम स्वर यानी अच। स्वर यानी अच। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। स्वर कितनी संख्या होती है? 13। ए, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, री, छोटा ऊ, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ, ए। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। अब देखो स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मौलिक मूल स्वर, जिन वर्णों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। उदाहरण ए, ई, छोटा ऊ और री। संधि स्वर, जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड द्वारा होता है इन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। सहजातीय स्वर। प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि सहजातीय स्वर किसका भाग है? तो सहजातीय स्वर संधि स्वर उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, मौलिक और संधि स्वर इसका भाग है। सजातीय स्वर, जिन स्वरों का निर्माण 2 समान जाति के योग से होता है। स यानी
समानुपाती। इनकी संख्या होती है 3। सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। आ किससे मिलकर बना होता है? ए प्लस ए। बड़ी किससे बनती है? छोटी प्लस छोटी। बड़ा ऊ किससे बनता है? ऊ प्लस ऊ। तभी तो ये समान सजातीय होगा, क्योंकि ए प्लस ए समान ही है दोनों। ई प्लस ई भी समान है, ऊ प्लस भी ऊ समान है। विजातीय स्वर कौन से होते हैं? जो स्वर भिन्न के योग से निर्मित होते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है? 4। सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। बता सकते हैं कौन कौन से? आ ई ऊ, आ ई ऊ। विजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ए प्लस ई से क्या बनता है? ए। बड़ा ए किससे बनता है? ए प्लस ए। बड़ा छोटा ओ किससे बनता है? ए प्लस छोटे ओ से। और बड़ा ओ किससे बनता है? ए प्लस बड़े ओ से। ये तो तय कंठ तालव्य है। छोटा ओ ए और बड़ा ए कंठ तालव्य होते हैं, और छोटा ओ और बड़ा ओ कंठ ओष्ठीय होते हैं। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर 3 होते हैं। 3 लघु ह्रस्व। लघु स्वर को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और ये एक मात्रिक होते हैं, यानी छोटे वाले। ए ई उ री। गुरु यानी दीर्घ स्वर, यानी द्विमात्रिक। आ ई बड़ा ऊ छोटा ए बड़ा ए ओ और बड़ा ऊ। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? त्रिमात्रिक होते हैं इसमें, जैसे ओम। कुल स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर जो क्या होते हैं? लघु स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ए ई उ री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, इनकी संख्या 7 होती है। आ ई उ छोटा ए छोटा ओ बड़ा ओ। प्लु स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, ओम है। नेक्स्ट एक प्रश्न है आपके लिए, जैसे व्यंजनों का स्वर रहित लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हलंत का ये प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज के सेशन में इतना ही। ये क्लास 1 थी। ये क्लास 1 थी वर्णमाला की। नेक्स्ट क्लास में इससे और अच्छे से बेटर से समझेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग होती है, जब पहली क्लास होती है थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, वो नॉर्मल हो जाएगा सब। अगर आप यूपी पुलिस अन्य विषयों की भी इस PDF के माध्यम से शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।